चुनावी बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो खेला है वह खेला अब समाप्त होने पर है। और इस खेला को आप एक तरह से कह सकते हैं समाप्ति नहीं, इसका एक तरह से कहें अभी से मतलब आगमन होने जा रहा है। मतलब जिस तरह से न सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीश सीजीआई द्वारा जो फैसला लिया गया, जो निर्देश दिया गया, और जिस तरह से न इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को 15 फरवरी को उन्होंने रद्द कर दिया था और रद्द करने के बाद इसे असंवैधानिक भी बताया था। उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारा दिए गए चंदा को, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो अभी तक खरीदा गया था और जो प्राप्तकर्ता थे, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारा कितने चंदा दिए गए हैं, किनको चंदा दिए गए हैं, सारा ब्यौरा जो है वह 12 मार्च तक के बाद जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया था एसबीआई बैंक को, यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च तक का समय दिया गया था कि 12 मार्च तक आप सारी विस्तृत ब्यौरा जो है वह आप चुनाव आयोग के साथ साझा और चुनाव आयोग को आप सौंप दें। तो जैसा कि न सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिया गया था, निर्देश का पालन करते हुए एसबीआई ने मंगलवार शाम तक चुनाव आयोग के सामने सारा जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो ब्यौरा था वह जो ब्यौरा है वह सौंप दिया गया है। अब जो 15 मार्च तक चुनाव आयोग को भी कहा गया है कि आप अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड करें और अपलोड करके सारी जानकारी जो है वह पब्लिक फोरम में लाएं। तो 15 फरवरी को जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब इसे रद्द कर दिया गया और जब यह असंवैधानिक बताया गया था, उसके बाद से ही जो एसबीआई थी वह अर्जी के दाखिल कर करके और वह आगे और समय मांग रही थी, और वह 30 जून तक का समय चाहती थी। एसबीआई जो थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो थी, वह 30 जून तक का समय चाहती थी कि आप 30 जून तक का हमें समय दें। चूंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में रियल नंबर और नाम होता है वह अलग अलग होते हैं, दोनों को कोड में करके रखा जाता है, तो डिकोड करने में समय लगेगा और यह सब सारी जानकारी देने के लिए हमें 30 जून तक का समय चाहिए। और 30 जून तक का यह सब जो ब्यौरा है वह चुनाव आयोग के साथ साझा कर देंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई और जो संवैधानिक पीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी, वह सबों ने साफ एकदम फटकार लगाते हुए और एकदम समय ना देते हुए उनकी जो अर्जी थी वह खारिज कर दिया। और अर्जी खारिज करते हुए उन्हें यह निर्देश दिया गया कि आप 12 मार्च को ऑफिस आवर में, यानी कि जो कार्यालय का समय होता है, जो वर्क टाइम होता है, उस ऑफिस आवर में आप चुनाव आयोग के साथ सारा डेटा जो है वह साझा करें। नहीं साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा से एसबीआई पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। तो एसबीआई ने कानून का पालन करते हुए जो सारा जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारा जो अभी तक का चंदा दिया गया था, जिन जिन पार्टियों को चंदा दिया गया था, जिनके द्वारा दिया गया था और जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए थे, यह सब जो ब्यौरा है वह चुनाव आयोग के साथ साझा कर दी और चुनाव आयोग को सब सौंप दिया गया। अब 15 मार्च को यानी शुक्रवार के दिन शाम 5 बजे तक जो आधिकारिक समय होता है, जो ऑफिस वर्क होता है, जो ऑफिस टाइम होता है, उसी समय में कि चुनाव आयोग के अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ये सब अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद यह सब चीज़ सारे जो है वह पब्लिक फोरम में आ जाएंगे। तो आखिर इस चुनावी बॉन्ड से और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से एसबीआई को देने में इतनी परेशानी क्यों हो रही थी और एसबीआई इतना समय क्यों मांग रही थी? केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था और यह 2017 में लाया गया था। इस चुनावी बॉन्ड के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद करके और किसी भी पार्टी को वह चंदे के रूप में दे सकती है। यानी भारत में जितनी जो पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं और उन रजिस्टर्ड कि पार्टियों के पास आम चुनाव में यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 1% का वोट हासिल किया हो, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड द्वारा आप चंदा दे सकते थे। और इन चंदा देने वालों का जो सारा ब्यौरा होता था, सारी जानकारी जो होती थी, वह बैंक के पास तो होते थे, लेकिन उन पार्टियों के पास नहीं होते थे कि आप यह चंदा किनके द्वारा दिया गया है और चंदा देने वाला व्यक्ति कौन है और संस्थान कौन है। यह सब जानकारी जो होती थी वह सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होती थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा शाखाओं से, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे शाखाओं से भी आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वह नहीं खरीद सकते थे। जिन जिन शाखाओं में यह फैसिलिटी दी गई थी
उन्हीं शाखाओं से आप सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे और खरीदने की जो समय तिथि जो निर्धारित थी उसी समय में आप खरीद सकते थे और 10 से 15 दिन तक ही, यानी 15 दिन की वैलिडिटी इस इलेक्टोरल बॉन्ड की होती थी। 15 दिन के अंदर ही आपको जिस राजनीतिक पार्टी को आप देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं और वह पार्टी अपने के खाते में से रिसीव करेगी और अपने खाते में वह कैश करवा सकती है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव आयोग इसे अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कितनी जल्द से जल्द अपलोड करती है और जब यह चुनाव आयोग जब 15 मार्च को इसे पब्लिक करेगी तब इसमें देखना होगा और क्या क्या निकल करके आते हैं और कितना कितना चंदा दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है, कितनी बड़ी राशियां हैं, कितनी बड़ी रकम में और कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया गया है। यानी अभी तक जो चुनाव होते आए हैं और क्या चुनाव में आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब पार्टियां जो वह चुनाव में कि बहुत बड़े रकम खर्च करते हैं, यानी करोड़ों करोड़ जो रुपए हैं यह सब क्या चुनाव में ना फेंक देते हैं। चुनाव में ना पैसे एक तरह से आप कह सकते हैं पानी की तरह बहाए जाते हैं। और आज के समय में एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट था, उस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो एक नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी है यानी ममता बनर्जी की, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। यानी आप देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाली बीजेपी है, दूसरे नंबर पर टीएमसी है यानी ममता बनर्जी जी की पार्टी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस आती है। तो जब इन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जो चंदा दिया गया है और जो प्राप्त करता है, जो देनदार हैं, ये सब की जानकारी जो है जब कि 15 मार्च को चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी और जब यह पब्लिक फोरम में आएगा और जब सारे पब्लिक देखेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर इस चुनावी बॉन्ड से किस तरीके का खेल किया जा रहा था और कैसा खेल चल रहा था। क्योंकि चुनावी बॉन्ड से क्या मतलब किसी को पता ही नहीं चल पाता था कि न कौन व्यक्ति, कौन संस्था, किस पार्टी को कितनी चंदा कि कितना चंदा दिया जा रहा है और रकम क्या है। तो यह सब जो थी अभी तक पारदर्शिता नहीं थी। तो वही पारदर्शिता को लाने के लिए, पारदर्शिता करने के लिए यह चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वह 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया और अब 12 मार्च को जो डेडलाइन दिया गया था एसबीआई को कि आप 12 मार्च तक के चुनाव आयोग के साथ सारा डेटा जो है वह साझा करें और उसके बाद चुनाव आयोग की अब जिम्मेदारी बनती है कि वह 15 मार्च तक जो डेटा एसबीआई बैंक द्वारा दिया गया है वह 15 मार्च तक अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इसे पब्लिश करें और अपलोड करें। तो 15 मार्च तक हम सभी का इंतजार रहेगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जो चंदा राजनीतिक पार्टियों को जो दिया गया है उन चंदों में कितनी बड़ी रकम में दिया गया है और क्या इसमें कुछ ब्लैक मनी, काले धन के रूप में भी या कुछ ऐसे भी, या अब तो यह 15 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा कैसा खेला और किस किस तरीके का खेला किया जा रहा था। तब तक हम और आप सब इंतज़ार करते हैं 15 मार्च की और जब 15 मार्च का जब वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा तब आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी और सारे जिस तरीके से अपलोड किया जाएगा, जो डेटा निकल करके आएंगे, वह सब डेटा मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और फिर ऐसे ही आप लोगों के साथ बाकी आप ऐसे फैसले पर और इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड पर और ऐसे चुनावी चंदों पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।